चलिए तो चैनल पे नमस्कार। अगर जो पहला बार आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड देख के ना भागिएगा कि डिजिटल बोर्ड फलाना लगेले हो, तो ध्यान से देखिएगा। इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा 4 से 5 नंबर। क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं बहुत आसान है, जो एकदम लोढ़ो सिलौट है, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी लेके आएगा 4 से 5 नंबर, बस एक ही वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो दोस्त लोग को 10th क्लास की एग्ज़ाम देना है उसके पास भेज दीजिए। और इसमें पढ़ाया जाएगा प्रोबेबिलिटी, बोले तो प्रायिकता क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह के क्वेश्चन आएगा, किस तरह के नहीं आएगा, सारा बात बताया जाएगा। आपको 4 से 5 नंबर मिलेगा। या तो 2025 में एग्ज़ाम दीजिए, 26 में दीजिए, 27 में दीजिए, लेकिन 2025 वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। अगर थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ लग रहा है तो 5G के ज़माना 720 करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसमें भी जितना क्वालिटी है उसको में भी दिखाई देगा ठीक ठाक, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार लगेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि प्रायिकता होता क्या है, उसके बाद इसमें बात करेंगे कैसे कैसे बात होता है, किस तरह के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बनावे से पहले बहुत सारा बात जानकारी आपको होना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, तो सारा के सारा बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो प्रायिकता है, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को ना पी से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो ये आपको कहीं ना एग्जाम में नहीं पूछेगा कि पी से सूचित कर रहा हूँ कि ई से सूचित कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि प्रायिकता ना लिख के खाली अब हम पी लिखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि किसका बात हो रहा है। प्रायिकता की बात हो रहा है, बोले तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी जो होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो जीरो से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा या 1 के बराबर भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। ये प्रोबेबिलिटी के कंडीशन है। क्या चीज़ है? कंडीशन है। कंडीशन कहने का मतलब क्या है भाई? शर्त है कि यही प्रोबेबिलिटी इसके और इसके बीच में ही वर्किंग करेगा। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी रहेगा, ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से प्रोबेबिलिटी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन में देगा आपको, बताओ फलना। बी ऑप्शन में आपको दे देगा। सी ऑप्शन में देगा। डी ऑप्शन में देगा। बोलेगा कि तीनों में से, चारों में से बताइए कि कौन ऑप्शन सही है। तो कौन टिक मारिएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो कंडीशन ध्यान में रख ले रहिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है। चलिए तो इसके बात करते हैं कि इसके मतलब होता है क्या। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको से हम बात बोले और किस वैरायटी के इससे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको से बात बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता तो कंडीशन याद रहेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आओ किस तरह की कंडीशन से सवाल आता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता नहीं है? नहीं है। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन आपको दे देगा -40 -2/5, सी 3/2 और डी दे देगा 1/2। बात समझ में आ रहा? तो किसको में टिक मारिएगा? दिमाग काम नहीं कर रहा, अब काम करेगा। ध्यान से देखिए, पहले इसका मतलब समझते हैं। 0 से कह रहा प्रोबेबिलिटी कभी भी होगा, जिधर मुंह खुला रहता है उधर कच्ची होता है बड़ा का चिन्ह, उधर कच्ची होता है बड़ा का चिन्ह। तो यहाँ पर मुंह खुला हुआ है तो ये प्रोबेबिलिटी बड़ा है, 0 से
बढ़ा, या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम कहीं नहीं होगा। अब 0 से कम कौन कौन हो सकता है? जितना भी माइनस में नंबर रहता है का, बात समझ में आ रहा? संख्या रेखा पर यही देखे, यहाँ पर 0 1 2 और का 3, -1 -2 -3 इधर, और इधर ऐसे यही देखें। चलिए ध्यान से देखें, तो क्या कह रहा है कि 0 से छोटा ना, 0 और 1 के बीच, एक खनीय दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी रहता है। बात समझ में आ रहा है? ना तो 0 से एनवा वाला होगा, ना तो 1 से एनवा वाला होगा। दिमाग काम कर रहा? ध्यान से देखिएगा। तो पहला बात तो भाई माइनस वाला है, तो ये तो ऐसी गलती हो गया। अब भी बताए माइनस वाला ना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी माइनस वाला हो गया, ये भी कच्चे हो गया, गलती हो गया। यहाँ तो में कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 3/2 है, 1/2 है। बटा के फॉर्म में है तो इसको निकाल लेंगे पॉइंट के फॉर्म में लाइएगा। किसके फॉर्म में? पॉइंट के फॉर्म में, तब पता चलेगा कि किसके किसके बीच में है, किसके बीच में नहीं। इसको निकालिएगा तो 1.5 का आएगा, और इसको निकालिएगा तो 0.5 यही ना आएगा। ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं कच्चे। पहला तो जो माइनस में रहेगा उसको सीधे काट दीजिएगा, या तो -0.5 भी रहे तब पर भी गलती होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो माइनस वाला गुजर गया, ई बच गया, ई बच गया। ये 1.5 का मतलब समझ रहा है? 1 और आधा, 1.5 गो, यही ना? और 1 और आधा 1.5 गो, एक मतलब 1 से ज़्यादा होगा, कर आगे ना। अब हम कच्चे बोल रहे हैं 1 और 0 के बीच में होगा, या बराबर हो सकता है, एक से ज़्यादा ना तो कच्चे कम, तो एक से ज़्यादा हो गया, तो यो गलती हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब जो बच्चेगा सोचे समझेला, हाँ टिक दीजिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ई कैसे टिकाया, देख रहे हैं कैसे टिकाया? ऐसे करके ऐसे कर दें, ऐसे करके ऐसे कर दें। कहने का मतलब 0.5, 0 पॉइंट कितना है 5, 0 यहाँ 0.5 है, कर मतलब थोड़ा सा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? 0 यहाँ 0 दिखा रहा है, पॉइंट के 5 बोल रहा है, तो थोड़ा सा नहीं होगा ना। तो 0 और 1 के बीच में आ गया। अब यही बता रहा है प्रोबेबिलिटी कि 0 के कर बीच में होना चाहिए, दिस इज। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा सब VVI क्वेश्चन है, ठीक? तो टेंशन लेने के बाद ना सारा का सारा क्वेश्चन पेन पेपर पे एकदम लिख ले चल जाइए। चलिए आप ध्यान से देखिएगा बात कैसे होता है। अभी हम बताएं PE, अगर मान लिया जाए कि PE आपको निकालना है, कैसे करना है? निकालना है, तो NE डिवाइडेड बाई NS होता है। NE डिवाइडेड बाई क्या होता है? NS होता है। ऐसे तो बिना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आंसर आपको निकालना सिखाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? फॉर्मूला। आप भी बताएं, PE से सूचित किया जाता है, इसका मतलब प्रायिकता निकालने का काची हो गया फॉर्मूला। ये N लिखा हुआ, काची लिखा हुआ N। अच्छा आप समझेंगे कि PE के मतलब अभी बताएं प्रायिकता, काची बताएं भाई? प्रायिकता बताएं। और NE के मतलब क्या होता है? जिसके रिगार्डिंग आपको पूछे, जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, उसका देखेंगे कि कौन कौन पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? बोले तो संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम कोची कोची हो सकता है। ई टोटल परिणाम है, बोले तो कुल परिणाम। शॉर्टकट में लिख रहे हैं ई के अनुकूल संभव परिणाम होता है, ई के अनुकूल कुल परिणाम होता है। बात समझ में आ रहा है? ई लिखा हुआ, ई के मतलब इवेंट होता है। ये सब पढ़िएगा, आगे जाइएगा 11वां 12वां में, तो ई के मतलब इवेंट होता है। इवेंट कैसन कैसन हो सकता है उसके बारे में बस सीधा सीधा समझिए कि संभव परिणाम, और नीचे का चीज लिखना है कुल परिणाम। केकर अनुकूल? तो ई के अनुकूल। केकर? ई के अनुकूल। ई भी कुल परिणाम केकर अनुकूल होगा? ई के अनुकूल। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली ध्यान में रखिए, ना रखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से आगे देखिएगा। PE प्लस PE डैश
इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। हम क्या बता रहे हैं कि P प्लस P डैश। अब भाई P के मतलब तो समझ रहा है, वो डैश दे दिए, उसका मतलब क्या होता है ये तो जानना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ई क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। कैसे बनाने में? क्वेश्चन बनाने में। P के मतलब बताएं कि प्रायिकता। कैसे बताएं? प्रायिकता कुछ ना कुछ के निकाल लगेगा तो कैसे प्रायिकता होगा? प्रायिकता निकाल लिए हैं। इसका मतलब होता है प्रायिकता नहीं, प्रायिकता नहीं। कहे के मतलब है प्रायिकता जितना निकालेंगे और जितना मान लीजिए कि निकाले, कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। ये इतना आपके पास मिक्सचर है, कच्चे मिक्सचर है ना, मिक्सचर है। एकरा में से हम आपको बोले कि 2 kg लेके निकला, तो जल्दी निकला, देख लेते हो तो धर लेते हो, समझ रहे हैं? जल्दी लेके निकला 2 kg। और उसके बाद हम बात बोले कि एकरा में से बच गल बा 4 kg। क्या kg? अब पूछवा कि अथी में कितना kg मिक्सचर रही थे, कितना था? भाई 4 बचल है, दोनों के जोड़िएगा तो कितना? 6 है ना। लेकिन हम बताएं कि प्रोबेबिलिटी भाई 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी जिसका निकालिएगा और जिसका नहीं निकलल रहेगा, जिसका नहीं पूछेगा, नहीं निकलल रहेगा, बचल रहेगा, दोनों को जोड़िएगा तो एक के कैसे होगा? बराबर होगा। अब भी समझ में ना आ रहा होगा, हमको पता है कि इतने दसों में तेज लेकिन रहता है। टेंशन लेने के बाद ना इस पर क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा कि भाई ई आखिर होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन बताएंगे टेंशन लेने के बाद नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कंडीशन ध्यान में रखिएगा। ये भी एक कंडीशन ही है, शर्त ही है प्रायिकता की, दोनों जोड़िएगा तक एकर बराबर होगा 1। और प्रायिकता पढ़ावे से पहले बहुत सारे बात बताएंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा, इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा रॉकेट साइंस लगा वाला बात नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। बोलेगा आपको आपको क्या बोलेगा? ध्यान से देखिएगा कि एक बैग से लाल बॉल, कैसन बॉल? लाल बॉल निकालने की प्रायिकता 1/3 है, 1/3 है। तो प्रायिकता ना होना, तो प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता कितना होगी? ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एगो बैग है, रैंडमली कोई बैग ले लेवल गया है, ओकरा में से लाल बॉल निकाले के प्रायिकता दे दिया 1/3। और अब पूछ रहा है कि प्रायिकता ना होने की प्रायिकता कितना होगा। मान लीजिए कि प्रायिकता हम निकाल लिए, प्रायिकता निकला, हमको फार्मूला रखे जैसे भी निकाले इतना, या फिर नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम अब भी बताएं कि प्रायिकता हो या प्रायिकता ना हो कि कितना जोड़ होता है भाई? P प्लस P डैश कितना? 1 के बराबर होता है। अब प्रायिकता जो हो गया कितना कर रहा है? 1/3 प्रायिकता है। अब प्रायिकता नहीं होवे के निकालना कर रहा है, निकल गया। दिस इज इधर जोड़ में, उधर आएगा तो कच्ची में भाई घटाएंगे 2/3। दिस इज बात समझ में आ रहा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो निकालना है। ये भी दे देगा कि प्रायिकता नहीं होने की घटना इतना है, प्रायिकता नहीं के। अब तो प्रायिकता कितना का होगा भाई? 2 जोड़ेंगे, जिसका मान निकल रहेगा बराबर के एक तरफ रखेंगे और बराबर को उसको भेज देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे का बड़ी कम चांस रहता है, लेकिन बहुत तरह के बताएंगे टेंशन लेने के बाद नहीं है। तो इसको उतारिए, इस पर और चर्चा करेंगे। अभी कुछ बातें की जानकारी ले रहे थे, कार्ड के, ताश के, एली के, गोली के, खिलौना के, मिलौना के, सबके। चलिए, तो हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस किस बात का जानना जरूरी है इसके क्वेश्चन बनाने के लिए। ध्यान से देखिएगा,
कॉइन के बारे में पहले जानते हैं, बोले तो सिक्का के बारे में। सिक्का में कैसन कैसन बात है, पहले तो एक कॉइन के बारे में बात करेंगे, तो एक सिक्का के बारे में। एक वो सिक्का देखे होंगे, इस तरह से रहता है भाई, या तो हेड रहेगा या तो कच्ची रहेगा, टेल रहेगा। एक वो सिक्का के आगे वाला है या कच्ची वाला है, पीछे वाला साइड है, या तो हेड रहता है या तो कच्ची रहता है, टेल रहता है। तो अगर आपको से बोले कि टोटल पॉसिबल एकरा में चीज़ काची है, एगो सिक्का उछालने पर, तो या तो हेड आ सकता है या तो कच्ची आएगा। तो टोटल पॉसिबल चीज़ 2 होगा, क्या होगा। और अभी बताएं कि प्रोबेबिलिटी में NS जो होता है, क्या होता है, NS जो होता है, यही टोटल क्या बताता है। S के मतलब सैंपल स्पेस होता है। तो इसके बारे में पढ़िएगा, इतना दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है क्या ना होता है, बस समझिए कि टोटल है, कच्ची है, टोटल है, मिंट नहीं है, कच्ची है, टोटल है। 2 गो, के गो, 2 गो। ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर, अगर 2 गो सिक्का रहेगा, के गो सिक्का रहेगा, 2 सिक्का रहेगा, तो कैसन कैसन बात निकल के आएगा आपके पास। ध्यान से देखिएगा, या तो अब दोनों सिक्का को साथ ही टॉस किया जा रहा है, साथ ही टॉस का मतलब दोनों सिक्का को एक के साथ बिगल जा रहा है, कैसे बिगल जा रहा है, एक के साथ। तो देखिए, तो या तो दोनों पर हेड हेड आ सकता है, दोनों पर कच्चे आ सकता है, हेड हेड, या तो दोनों पर टेल टेल आ सकता है, कच्चे आ सकता है, टेल टेल, या तो एगो पर हेड और एगो पर टेल आ सकता है, या तो पहिलका पर हेड और दूसरा का पर का आ सकता है, यही आ सकता है। इस सिक्का पहला और इस सिक्का दूसरा है, तो पहला पर हेड और दूसरा पर टेल, या तो पहिलका पर हेड आ जाए, दूसरा पर कच्चे आ जाए, टेल। तो टोटल के बात कर रहे हैं, कच्चे के, टोटल के गो आ जाएगा, 4 गो। बात समझ में आ रहा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर में अगर 3 सिक्का को उछाला जाए, अगर आपको से बोलेगा कि 2 सिक्का को बारी बारी से उछला जाए चाहे एक साथ उछला जाए, टोटल पॉसिबिलिटी के हो सकता है, 4 गो हो सकता है। का हो सकता है, अय्या, ई। बात समझ में आया। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और कच्चे टेल हेड। अगर 3 सिक्का उछाला जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है तीनों पर कच्ची है, हेड है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। हो सकता है कि तीनों के तीनों पर कच्ची है, यही आएगा, टेल टेल टेल, यहाँ तक में कोई दिक्कत। या तो हो सकता है कि एगो पर हेड आया और दोनों पर कच्ची है, टेल है, हो सकता है। या भी हो सकता है एगो पर टेल है और दोनों पर कच्ची है, हेड है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। ये तो सीधा सीधे लिखा जाएगा भाई। अब ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि पहलका पर हेड आए और दूसरा पर भी हेड आ जाए और तीसरा पर कच्ची है, टेल है, ये भी हो सकता है। चलिए, ये भी हो सकता है कि पहलका दोनों पर टेल आ जाए और तीसरा पर कच्ची आ जाए, हेड आ जाए। अच्छा, ये सब हम बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा सा भारी भारी वाला देख लेते हैं। पहला कच्ची आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। अरे पहला पर हेड और दूसरा पर टेल, फिर तीसरा पर हेड, और इस तरह के लिखना है कि इसका में लिखल ना रहे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, या ये भी हो सकता है पहला पर हेड, दूसरा पर, पहला पर टेल, दूसरा पर हेड और तीसरा पर कच्ची आ जाए, टेल आ जाए, यही हो सकता है। बात समझ में आ रहा। और बस अभी क्या कीजिएगा, इसको उलट दीजिएगा, हेड टेल टेल था, अब टेल टेल हेड कीजिए, और टेल हेड हेड था, अब हेड हेड का कीजिए, टेल कर दीजिए। तो एक के बाद हो अब कुछ आ सकता है, कच्ची हो, हेड टेल, हेड टेल हेड, मतलब जो लिखल बा एक अलावा भी और कुछ हो सका है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये लिखे के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये जानिएगा कैसे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ध्यान से देखिए, टोटल के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गो। टोटल सैंपल स्पेस के वो हो गया 8 गो, मतलब टोटल 8 गो कुल परिणाम हो सकता है, के वो 8 गो। ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप सही किए हैं कि गलती किए हैं, उसका एक टेक्निक बताते हैं आपको। ये सब लिखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा ट्रिक।
अगर आपको सैंपल स्पेस निकालना है, सैंपल स्पेस माने टोटल निकालना है, काची निकालना है, टोटल निकालना है। ये सब टोटल ही निकाल रहा है कि कितना परिणाम हो सकता है। अगर वो निकालना है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कितना है 3 लिखा हुआ है, तो 2 के पावर सिक्का लिखिएगा, जे को सिक्का फेंकने के लिए कहेगा। बात समझ में आ रहा? वही आपका काची हो जाएगा, निकल के आ जाएगा ना। समझ में आया? ध्यान से देखिए इधर। हम बोले कि 2 को सिक्का फेंकना है, क्या को सिक्का फेंकना है? बोले काची निकालने के लिए 2 नीचे रहेगा और सिक्का जो कहेगा ऊपर लिखाएगा, क्या को सिक्का बोल रहा है? तो देखिए तो 2 लिखा लेकर मतलब 2 तुरी गुना में कितना आएगा, 4 को काल है। ध्यान से देखिए 2 और इसके ऊपर 3 को सिक्का बिक रहा, तो क्या तुरी लिखाएगा गुना में भाई? 2 दूना 4 दूना, कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखिए, अब पता आपको चल जाएगा कि भाई केखा गो होगा, इसमें भी रटे की जरूरत अब नहीं, लेकिन ध्यान में रखे पड़ेगा ये सबन बात, ये सबन ध्यान में रखे पड़ेगा, ये सबन चाहिए, जरूरत है क्वेश्चन बनाने में। लेकिन ये पता चल जाएगा कि अब भाई 8 गो आना चाहिए, तो 8 गो आ रहा है कि ना आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगर 1 सिक्का फेंक रहे हैं तो काची हो भाई, एक बार लिखेंगे और 2 हो जाएगा। देखिए तो 1 सिक्का फेंके हैं, कोनो दिक्कत? तो ऊपर काची लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन, कहने का मतलब सिक्का के संख्या, सिक्का के काची संख्या, सिक्का के संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग जान गए कॉइन क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोग सबके बारे में जान ले जाएंगे और सब पर क्वेश्चन भी साथ में कर ले जाएंगे ना। तो एक बार सबके बारे में जान जाएंगे तो फिर तकलीफ होगा, काहे कि यहाँ पर लिखल रहेगा, उस टाइम में आपको ध्यान में रखे पड़ेगा, याद में रखे पड़ेगा। यहाँ से देख के आराम से काम काजी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इस पर आपको। अब बोलिए, अब 4 को सिक्का फेंकेगा तो पता कर लीजिएगा क्या क्या होगा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए 3 को सिक्का में से क्वेश्चन मिलेगा, समझ में आ रहा? लेकिन 4 को फेंकेगा तो कच्ची के 2 के पावर 4 कर दीजिएगा, और यहाँ हेड 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 है तो वाव हेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? टेल टेल 3 गो है तो एक वाव हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोलेगा यदि एक सिक्का एक को टॉस किया जाए, बोले तो उछाला जाए, कैसे किया जाए? उछाला जाए तो पहले का बात पूछ रहा, कौन बात? पहले का बात पूछेगा। टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, और दूसरा बात पूछेगा हेड आने की प्रायिकता, काची आने के? हेड आने के प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, टेल आने की प्रायिकता और दूसरा काची पूछ रहा है, हेड आने। आप भी अभी बताएं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको पी से सूचित किया जाता है भाई। अब फॉर्मूला बात बताए थे काची, एन बटा एन एस, यही बताए थे, एन बटा एन एस। ध्यान से देखिएगा। और ई के मतलब बताए थे, जे चीज पूछेगा संभव परिणाम की संख्या, कौन परिणाम की संख्या? संभव। तो बोलिए तो 1 सिक्का के फेंकल जा रहा है तो काची काची आ सकता है? 1 सिक्का के फेंकले पर या तो हेड या तो काची आ सकता है, टोटल के को परिणाम आ सकता है, यही ना सकता है। और ऊपर में क्या होता है, संभव परिणाम की संख्या पूछ रहा है, काची हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें देखेंगे कि हेड के तुरियाल है, के तुरियाल है, एक बार का, तो बस ऊपर 1 लिखेंगे। और टोटल पूछ रहा है जो बराबर के बाद, जे टोटल पॉसिबिलिटी है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है? 2 को टोटल पॉसिबल है, बस उसको नीचे करेंगे, दिस इज आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रहा? चलिए उधर भी देखिए, हेड काची बोल रहा है भाई, 2 सिक्का का उछाल लेंगे तो हेड और टेल आएगा, टोटल के गो? 2 गो। और पी काची, पी काची बताए, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। ई कहे के मतलब जे क्वेश्चन पूछ रहा है ओकर अकॉर्डिंग काम करेंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो देखेंगे कि हेड के बार आला है, के बार हेड आला है? 1 बार, तो ऊपर काची लिख देंगे 1। और टोटल कितना है भाई?
बस आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसी तरह के क्वेश्चन बात करेंगे 2 सिक्का 3 सिक्का, उसके बाद नया चीज चालू करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन से पहले टिप्स ले लीजिए 1 और टिप्स 2। जहाँ जहाँ टेल लिखल रहेगा, एगो लिखल रहेगा हेड के बारे में पूछेगा, एगो पूछेगा टेल के बारे में, एगो काजी के बारे में, हेड। टेल के जान रहे हैं कि कैपिटल टी और हेड के मतलब कैपिटल एच। तो आपको हेड और टेल करके क्वेश्चन ना भी मिल सकता है, हिंदी में भी मिल सकता है। तो इसका हिंदी नाम क्या होता है, ध्यान से दिखेगा। हेड बोले टेल बोले तो टी, इसको हिंदी में पृष्ठ कहा जाता है। काची कहेंगे? पृष्ठ या पट बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा? और हेड जो है, हेड का मतलब समझते हैं कि सिर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग याद रखते हैं शीर्ष, और पट हो गया तो चित होगा। काची होगा? चित। तो कहते हैं ना आप लोग, है ना, कि आप हरियाले चीते कर ही देवो, है ना। तो वही ध्यान में रखिएगा कि चित कर देवो। क्या कर देवो? चित कर दो। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी में लिखा हो तो समझिएगा कि आपको टेल के बारे में पूछ रहा है और काजी के बारे में, हेड। अगर ध्यान में ना रखे के मन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन आपको मिलेगा 10th क्लास के एग्जाम में, ऊपर इंग्लिश, ऊपर हिंदी लिखा रहेगा और नीचे इंग्लिश, चाहे ऊपर इंग्लिश और नीचे काजी रहेगा हिंदी। तो इंग्लिश में पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई हिंदी टेल के बारे में पूछ रहा है कि काजी के बारे में, हेड के बारे में। समझ में आ रहा? जरूरी नहीं है कि इसको ध्यान में रखना, लेकिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। बोलेगा आपको 2 सिक्का 2 को उछालने पर, उछालने पर पहला क्वेश्चन पूछेगा, दोनों पर पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ आने की प्रायिकता। दूसरा पूछेगा, दोनों पर समान आने की प्रायिकता। कहने का मतलब है दोनों पर सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं। या तो आएगा तो हेड हेड, या तो काची आना चाहिए, टेल टेल आना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आप देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं करना है। क्या करना? सबसे पहले तो निकाल लेना है कि 2 सिक्का को फेंकेंगे तो क्या आएगा। 2 सिक्का को उछालेंगे तो कैसन कैसन पॉसिबिलिटी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ देगा कि 2 सिक्का को उछालने पर टोटल पॉसिबल कितना कितना होगा, चाहे के गो होगा, तो ये लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल पॉसिबिलिटी, 2 को सिक्का फेंका जा रहा है तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी के गो आ सकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला कह रहा दोनों पर पृष्ठ आने की प्रायिकता। बोलेंगे प्रोबेबिलिटी को पी से दिखाया जाएगा। भाई बार बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, ना तो फॉर्मूला के रखे की जरूरत नहीं है। बोलिए तो बोल रहा है दोनों पर पृष्ठ आने की प्रायिकता। दोनों पर काची नहीं करे पृष्ठ। अब भी बताएं कि पृष्ठ के मतलब काची, टेल। काची भाई? टेल। और दोनों पर इहो पर के गो आ रहा है, एक गो का। और टोटल कितना है भाई? बस आंसर। बोलिए कोई भारी बात है? देखिएगा दूसरा क्वेश्चन का चीज था, दोनों पर सेम कह रहा है कि दोनों पर एक ही जैसा आना चाहिए। देखिए तो या दोनों पर एक जैसन हेड हेड एक ही जैसन है, अभी हो टेल टेल एक ही जैसन है, ये अलग अलग ना, हेड टेल टेल हेड। बात समझ में आ रहा है? तो एक जैसन के गो पर है? 2 गो पर, तो 2 दूना 1/2। दिस इज। बात समझ में आ रहा है? कोई भारी नहीं रहेगा, इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 सिक्का वाला देख लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन रहेगा, एकदम धुआं धुआं करे वाला, बिना बनैले आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिएगा भाई, रफ में कीजिएगा ये सब काम, ठीक ना। 4 गो होता है पॉसिबिलिटी। बोल रहा है कि कच्चे दोनों पर पृष्ठ आने की प्रायिकता 1 गो आ रहा है तो 1/4 टिक याद देंगे। बात समझ में आ रहा है?
चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है कि 3 सिक्का, क्या सिक्का, 3 सिक्का को उछालने पर 3 सिक्का उछालने पर प्रायिकता निकाले। कैसे निकाले? प्रायिकता निकाले। भाई काची के प्रायिकता निकालेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको बोलेगा कम से कम 2 चीत आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चीत आने की प्रायिकता निकालना। दूसरा में काची बोल रहा, ज्यादा से ज्यादा 2 पट आने के प्रायिकता। तीसरा आपको बोलेगा, क्वेश्चन में तीसरा बोलेगा कि दो शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 का आने के प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा। पहिलका में हम काची बोले भाई, जो बोले वो लिख दिए। ये बनावे से पहले आपको क्या काम करना है? आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ 3 सिक्का फेंका जा रहा है, तो तीनों सिक्का के देखेंगे कि कौन कौन चीज़ हो रहा है और कैसन चीज़ नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, यहाँ से बनाने वाला स्टार्ट कर रहा है। 3 सिक्का को उछाला जा रहा है। क्या वो सिक्का का 3 सिक्का को उछाला जा रहा है, तो कैसन कैसन पॉसिबिलिटी होगा भाई? ध्यान से देखिए। तो अभी एक जस्ट पहले बताया था, तीनों के तीनों हेड आ सकता है, तीनों पर तीनों टेल आ सकता है। 2 गो हेड 1 गो टेल, और 2 गो टेल आवे गो हेड, या दोनों शुरू वाला पे काचे आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। और दोनों शुरू वाला पर क्या लिखा जा रहा है? एक चीज़ लिखा जा रहा है, हेड टेल हेड आ सकता है, और टेल हेड टेल आ सकता है। और क्या चीज़ आ सकता है? हेड टेल हेड। और क्या चीज़ आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 गो हुआ। 3 गो फेंकल जा रहा था, कितना होना चाहिए भाई? 8 गो होना चाहिए। 2 गो और चाहिए। चलिए 2 गो और क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए तो टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ये शुरू में हेड लिखा हुआ 2 गो ना, लास्ट में 2 गो हेड होगा, और शुरू में 2 गो टेल लिखा हुआ, तो वो काची हो जाएगा? लास्ट में टेल। टोटल प्रोबेबिलिटी के टोटल के गो है भाई? 8 गो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद ऊपर बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हल कीजिएगा। नीचे लिखेंगे दिखाई न देगा। चलिए तो हम लोग देख लिए थे कि 3 सिक्का फेंकने पर कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो 8 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। पहलका में बोल रहा है कि कम से कम 2 चीत आने की प्रायिकता। कम से कम कितना आने की प्रायिकता? 2 चीत। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखिएगा, एकरा में कोई किंतु परंतु नहीं है। NE = NS। NE बोलिए तो 2 कह रहा है, कम से कम 2 चीत आने के प्रायिकता। चीत के मतलब अभी बताया कि काची हो, हेड आने, कच्ची हेड। और कम से कम बोल रहा है कि 2 गो, 1 गो चलेगा। कम से कम कितना बोल रहा है? 2 गो रहना चाहिए। 2। ध्यान से देखिए तो एकरा में के गो हेड है? 3 गो है, लेकिन कह रहा है के गो? 2 गो। 2 गो रहना चाहिए। के गो रहना चाहिए? 2 गो। वो कह रहा है कि कम से कम, ज़्यादा में कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2 गो होना चाहिए। तो ज़्यादा ही है तो कोई दिक्कत की बात है? बात समझ में आ रहा है?
बोल रहा है कम से कम, जैसे आपको से हम बात बोले लगन के टाइम चल रहा है, फलना के शादी करवाना है, फलना के कची करवाना है, शादी करवाना है। उनकर शादी के बाद चले लगा, फिर बात एगो होता है ना कि भाई कितना तक आप तिलक दे सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। और लड़का के डिमांड रहता है कम से कम तो भाई हमरा ना 5 लाख रुपया चाहिए, ओकरा से ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओकरा से ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत के बात नहीं है, तो ओकरा से ज़्यादा मिल जाएगा कोई दिक्कत के बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से देखिएगा, 5 लाख बोल रहा है तो ज़्यादा 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह से बोल रहा है कि कम से कम 2 गो हेड चाहिए, क्या गो हेड चाहिए, 2 गो, बोले तो 2 गो चीज़ चाहिए, ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई हर्ज की बात नहीं है, तो ज़्यादा मिल गया भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी काउंट करेंगे 1 हो जाएगा। अब एकरा में 2 गो तो है ये है तो दूसरा 2 हो जाएगा, और एकरा में तो एक गो भाई, एकरा कोई लेना देना नहीं, कह रहा है कि कम से कम क्या रहना चाहिए 2 गो, एकरा में एक गो, इसको गिनती नहीं करेंगे, एकरा में 2 गो है भाई। तो कौन कौन हो गया, एगो ई, एगो ई, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, तो क्या हो गया 1 2 3 और 4 गो हो गया, तो 4 हो जाएगा भाई। और टोटल कितना 8, तो 4 दूना 1/2, दिस इज बात समझ में आ रहा। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट आने की प्रायिकता। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आवे के कह रहा है 2 गो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब कह रहा कम चलेगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही, ओकरा से बेसी ना। ज़्यादा से ज़्यादा के गो आवे ला कह रहा है 2 पट आने की प्रायिकता। पट के मतलब कच्छ बताए थे भाई, टेल। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो आना चाहिए, 2 गो 2 गो 2 गो, एगो रहेगा तो काम चलेगा, एगो रहेगा तो काम चलेगा, कारण है कि ज़्यादा 2 गो, कम तो रहेगा तो कोई गम के बात ना, बात समझ में आ रहा है, कम रहे तो कोई गम के बात ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो रहेगा, ओकरा से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। जैसे कहूँ घूमे उमे जाते हैं तो बोलता है क्या कि स्कॉर्पियो वाला चाहे कुछ ठीक कर ले रहा है, बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई 10 गो ले जाएंगे, ओकरा से ज़्यादा ना हो सकता है, तो 10 गो से कम रहेगा 8 गो 7 गो 5 गो, तो वो सब के ले जाएगा बैठा के, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि मैक्सिमम इतना ही तक रहेगा, जहाँ 11 हो लो भगा देबो ना ले जाबो, बात समझ में आ रहा है। तो यही कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो रहना चाहिए, 2 गो से कम रहेगा तो आओ खुशी है ना, कोई गम के बात ना। तो पट बोल रहा है, पट के मतलब कच्ची भाई टेल। तो देखिए तो इसमें 3 गो हो जा रहा है टेल, तो इसको ना ले जाएगा, 1 गो हो रहा है, कम हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इहो में ई में 2 गो है तो 1 गो 2 गो हो गया, इहो में 2 गो है 3 गो हो गया, 1 गो 4 गो हो गया, 1 गो ई में 5 गो और 1 गो ई 6 गो, बात समझ में आ रहा। 2 गो रहेगा चलेगा, 2 गो से कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो क्या हो गया भाई 6/8, 2 3 6 2 चौके 3/4, दिस इज। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, बोल रहा है कि 2 गो शीर्ष आने की प्रायिकता बताया, और हमरा कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखिए तो शीर्ष के मतलब क्या भाई हेड, अगर दिमाग काम ना करे तो हेड के मतलब समझते हैं कि सिर होता है, ओकरे से रिलेटेड लग रहा है कि शीर्ष, समझ में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग याद रख ले रहेगा। हेड कह रहा है कि 2 गो आवे के चाहिए, ना तो कम ना बेसी, कुछ कंडीशन एकरा में नहीं कर रहा है, तो 2 गो देखेंगे के गो हाल है भाई, 1 गो यहाँ हाल है 2 गो हेड जी, आओ कनु 2 गो हेड हाल है, 1 गो यहाँ हाल है, अरे हेड फलना, आओ कनु हाल है 1 गो यहाँ हाल है, तब बोलिए के गो हेड आ गया, 1 गो 2 गो 3 गो, के गो हेड हाल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/8, दिस इज। और सब के सब देखिए कि 0 आवे के बीचे में है, 1 से बड़ा कभी भी नहीं आएगा, काटेगा 2 3 आ ही नहीं सकता, बात समझ में आ रहा। वही के चलते प्रोबेबिलिटी कल गया है कि इतना ही के बीच में रहेगा, कितना हो के निकालिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए तो ये समझ में आ गया 3 गो सिक्का वाला। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ताश वाला गड्डी में बात करेंगे, उसके बाद झोली वाला बात करेंगे कि झोली में हाथ डाला बिना आंख बंद कर ले निकाल लिया, बात समझ में आ रहा है। बोले तो आंख बंद करके निकाला तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी होगा, और कुछ डायरेक्टली वे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसके बाद करेंगे कि संभव परिणाम की संख्या, संभव प्रायिकता रहेगा तो कितना होगा, संभव रहेगा तो क्या होगा, 2 3 गो बात
जानेंगे नोट पॉइंट में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो एक और अगला वीडियो के इंतजार कीजिए, और जो भोथर लोग हैं उस सबके पास भेज दीजिए, 4 से 5 नंबर धोखड़ी में हो जाएगा।